सुग्रीव ने श्रीराम की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया। उन्होंने सम्मान पूर्वक उनकी क्षमता की परीक्षा ली। यह अहंकार नहीं था, बल्कि जिम्मेदार नेतृत्व का उदाहरण था। श्री राम को माता सीता की खोज के लिए एक सक्षम सहयोगी की आवश्यकता थी। लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, तो बताइए किस प्रकार आपको विश्वास दिलाए। हम अक्सर सुनते हैं कि मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है, लेकिन रामायण हमें इससे एक कदम आगे की सीख देती है। यह देखकर सुग्रीव आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन का हर संशय समाप्त हो गया। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कैसे हुई, कौन सी परिस्थितियां उन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आईं, उन्होंने एक दूसरे की परीक्षा कैसे और क्यों ली, और इस मित्रता से हमें आज के जीवन के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीख मिलती है। तो आइए आरंभ करते हैं। राम राम दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हनुमान जी की श्री राम से पहली भेंट कैसे हुई और किस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता तथा प्रभावशाली वाणी से उन्होंने श्री राम का विश्वास जीत लिया। जब श्री राम और सुग्रीव पहली बार मिले तो दोनों ने महसूस किया कि उनका भाग्य कहीं न कहीं एक जैसा था। यद्यपि परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन दोनों ने जीवन में लगभग समान पीड़ा झेली थी। कैसे, आइए बताती हूँ। दोनों अपने अपने राज्य से दूर थे, दोनों अपने प्रियजनों से बिछड़ चुके थे, और सबसे बड़ी बात, दोनों अपनी अपनी पत्नियों से जबरन अलग करा दिए गए थे। एक ओर श्री राम माता सीता की खोज में थे, जिनका रावण ने अपहरण कर लिया था। वहीं दूसरी ओर सुग्रीव अपनी पत्नी को अपने ही बड़े भाई वाली के हाथों खो चुके थे और स्वयं भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए वन वन भटक रहे थे। जब दोनों ने अपनी अपनी व्यथा एक दूसरे के सामने रखी तो उनके बीच विश्वास और अपनापन जन्म लेने लगा। श्री राम को माता सीता की खोज के लिए एक सक्षम सहयोगी की आवश्यकता थी। वहीं सुग्रीव को ऐसे वीर की आवश्यकता थी जो वाली का वध करके उन्हें उनका राज्य और सम्मान दोनों वापस दिला सके। सहायता करने का निश्चय किया गया। सुग्रीव ने मित्रता का हाथ बढ़ाया और श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार किया और सुग्रीव को गले लगा लिया। हनुमान जी तुरंत 2 लकड़ियों को रगड़कर उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की। अग्निदेव को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव ने अग्नि की परिक्रमा की और अपनी मित्रता को विधिवत स्थापित किया। सुग्रीव ने वचन दिया कि माता सीता की खोज और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए वे अपनी पूरी वानर सेना और हर संभव संसाधन लगा देंगे। इसके बदले श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि वे वाली का वध करके सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बनाएंगे। यह केवल एक मित्रता नहीं थी, यह विश्वास, उत्तरदायित्व और पारस्परिक समर्पण पर आधारित एक पवित्र संकल्प था। इसके बाद सुग्रीव ने श्री राम को वे आभूषण और पीला वस्त्र दिखाया जिन्हें माता सीता ने रावण द्वारा आकाश मार्ग से ले जाते समय नीचे गिरा दिया था। उन्हें देखते ही श्री राम उन्हें पहचान गए। इससे जटायु द्वारा अपने अंतिम समय में कही गई बातों की भी पुष्टि हो गई कि वे वास्तविक में रावण ही है जो माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया था। अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वाली का वध। यद्यपि श्री राम अपने सामर्थ्य को लेकर पूर्णतः आश्वस्त थे, फिर भी सुग्रीव के मन में एक स्वाभाविक शंका थी। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राम, मुझे आपकी नीयत पर तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप वाली के अद्भुत पराक्रम को जान ले, ताकि आप आगे की योजना पूरी जानकारी के साथ बना सकें। इसके बाद सुग्रीव ने एक घटना सुनाई। एक बार दुंदुभि नामक एक अत्यंत बलशाली राक्षस, जो 1000 हाथियों के समान बल रखता था और भैंस का रूप धारण किए हुए था, उसने वाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय वाली मदिरा के प्रभाव में था, फिर भी वह निडर होकर बाहर आया। उसने दुंदुभि को पकड़कर इतनी तीव्र गति से कई बार घुमाया कि उसके शरीर के प्रत्येक अंग से रक्त बहने लगा। दुंदुभि बिना कोई विशेष प्रतिरोध किए वहीं मारा गया। इस घटना के बाद वाली ने उसके विशाल शव को लगभग 1 योजन दूर फेंक दिया। दुर्भाग्य से वह शव महर्षि मतंग के आश्रम के समीप जा गिरा और उसका रक्त
आश्रम की पवित्र भूमि पर फैल गया। इससे क्रोधित होकर महर्षि मतंग ने वाली को श्राप दिया कि यदि वह कभी ऋष्यमुख पर्वत की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी श्राप के कारण सुग्रीव वहां सुरक्षित रह पाते थे। फिर सुग्रीव ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राम, कृपया मेरी बात का अन्यथा अर्थ मत निकालिए। आपका मित्र बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं केवल वाली की शक्ति को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अभी तक आपकी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मेरे मन में यह स्वाभाविक जिज्ञासा है कि क्या आप वास्तव में वाली का सामना कर पाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, तो बताइए, किस प्रकार आपको विश्वास दिलाया जाए। सुग्रीव एक व्यवहारिक और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने पहले से ही एक परीक्षा सोच रखी थी। उन्होंने सामने खड़े 7 विशाल साल वृक्षों की ओर संकेत करते हुए कहा, वाली इन 7 वृक्षों को इतनी शक्ति से हिलाता है कि इनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। यदि आप एक ही बाण से इनमें से एक वृक्ष को भी भेद दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप वाली का वध कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, श्री राम को तनिक भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने इसे अपने सम्मान पर आघात नहीं माना। उन्होंने शांत भाव से कहा, यदि मेरे इस कार्य से तुम्हारा संदेह दूर हो सके तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। श्री राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया, उस पर बाण चढ़ाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, उसकी गूंज पूरे वन में फैल गई। क्षण भर में बाण बिजली की गति से निकला। उसने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 साल वृक्षों को एक साथ भेद दिया। यह देखकर सुग्रीव आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन का हर संशय समाप्त हो गया। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो चुका था कि श्री राम ही वाली का वध कर सकते हैं। यहीं से राम और सुग्रीव की महान मित्रता एक अटूट विश्वास में बदल गई। आइए अब श्री राम और सुग्रीव की मित्रता से मिलने वाली आज की सीख पर चर्चा करते हैं। पहली शिक्षा तो यह है, समान मूल्य और संवेदनाएं ही सच्चे संबंधों की नींव होती हैं। श्री राम और सुग्रीव के उनकी मित्रता की नींव एक दूसरे के दुख को समझने, सम्मान देने और साथ खड़े रहने की भावना पर टिकी हुई थी। आज भी चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या व्यवसाय, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते वही होते हैं जो केवल स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास और संवेदनशीलता पर टिके हों। दूसरी शिक्षा, शत्रु का शत्रु मित्र हो सकता है, लेकिन पहले उसके चरित्र को अवश्य परखिए। हम अक्सर सुनते हैं कि मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है, लेकिन रामायण हमें इससे एक कदम आगे की सीख देती है। केवल समान हित होने से किसी के साथ गठबंधन नहीं कर लेना चाहिए। पहले उसके चरित्र, नियत और मूल्यों को समझना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी साझेदारी की सफलता केवल क्षमता पर नहीं बल्कि विश्वास पर निर्भर करती है। तीसरी शिक्षा, विश्वास करने से पहले सत्यापन करना बुद्धिमानी है। सुग्रीव ने श्रीराम की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया। उन्होंने सम्मान पूर्वक उनकी क्षमता की परीक्षा ली। यह अहंकार नहीं था बल्कि जिम्मेदार नेतृत्व का उदाहरण था। आज भी चाहे हम किसी कर्मचारी को नियुक्त करें, व्यापारिक साझेदारी करें, निवेश करें या कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले, विश्वास के साथ साथ सत्यापन भी आवश्यक है। अंधविश्वास नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि परखा हुआ विश्वास सफलता की नींव बनता है। चौथी शिक्षा, यदि जब किसी को आपकी क्षमता पर वास्तविक संदेह हो तो नाराज होने के बजाय अपने कार्यों से उसका विश्वास जीतना अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक वैसे ही जैसे श्री राम ने जीता। पांचवी शिक्षा, जीवन के बड़े लक्ष्य कभी अकेले पूरे नहीं होते। श्री राम स्वयं अत्यंत पराक्रमी थे, फिर भी उन्होंने अकेले ही पूरी दुनिया में माता सीता की खोज करने का प्रयास नहीं किया। उन्हें पता था कि किसी भी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सक्षम टीम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सुग्रीव भी जानते थे कि वे अकेले वाली को पराजित नहीं कर सकते। चाहे परिवार हो, व्यवसाय हो या समाज, सही लोगों का साथ हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। राम और सुग्रीव की यह मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चे संबंध केवल शब्दों से नहीं बनते
वे सहानुभूति, विश्वास, कर्म और पारस्परिक उत्तरदायित्व पर टिके होते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि श्री राम और सुग्रीव वाली के वध की योजना कैसे बनाते हैं। क्या उनकी योजना सफल होगी? यदि आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ साझा करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना भी न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज की कौन सी सीख आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।